नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद खेतीबाड़ी चैनल एआई और खेती में। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि आम फलों का राजा है, लेकिन एक आम की बागवानी करने वाले किसान के लिए असली राजा वो पीला पका हुआ फल नहीं है जो टोकरी में सजता है। उसके लिए असली राजा वो बौर है, वो मंजर है जो इस वक्त आपके बगीचे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही बौर कल का मुनाफा है। लेकिन एक बहुत बड़ा और कड़वा सच ये भी है कि आम के पेड़ पर लाखों की संख्या में फूल आते हैं, पूरा पेड़ फूलों से लद जाता है, लेकिन जब फल पकने की बारी आती है तो सिर्फ गिने चुने फल ही बचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों आपके देखते ही देखते वो सुनहरा मंजर काला पड़ने लगता है? क्यों मटर के दाने जितना फल बनते ही वो डंठल छोड़कर जमीन पर गिर जाता है? आज की ये वीडियो आपके इन सभी सवालों का जवाब है। आज अगले 5 मिनट में मैं आपको आम की फसल बचाने का एक ऐसा पक्का वैज्ञानिक नक्शा देने वाला हूं जिससे आप अपने गिरते हुए मुनाफे को रोक सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो अनजाने में 90% किसान भाई कर बैठते हैं, और वो है गलत समय पर सिंचाई। किसान भाइयों, पानी जीवन है, लेकिन बौर आते समय यही पानी आपकी फसल के लिए जहर बन सकता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। जब पेड़ पर फूल खिल रहे होते हैं तो पेड़ को रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस की जरूरत होती है ताकि पॉलिनेशन यानी परागण हो सके। अगर आप इस नाजुक समय पर खेत में बाढ़ की तरह पानी चला देंगे या भारी नमी बना देंगे तो पेड़ को लगेगा कि उसे बढ़ने के लिए बहुत भोजन मिल गया है। नतीजतन पेड़ फलों को सेट करने की बजाय नए पत्ते निकालने यानी वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ भागने लगेगा। पेड़ अपनी सारी ताकत टहनियां बढ़ाने में लगा देगा और फूलों को गिरा देगा। इसलिए ये नियम अपनी डायरी में लिख लें, जब तक फल मटर या कंचे के आकार का ना हो जाए तब तक भारी सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बौर सूखने लगे तो सिर्फ हल्की नमी बनाएं, वो भी शाम के वक्त, ताकि तापमान नियंत्रित रहे। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, कीड़े और बीमारियां। इस समय आपके आम के बौर का सबसे बड़ा दुश्मन भुनगा यानी मैंगो हॉपर है। ये कीड़ा इतना शातिर होता है कि ये बौर और पत्तियों के बीच छिपा रहता है। जब आप पास जाकर हिलाएंगे तब ये उड़ता हुआ दिखेगा। ये कीड़ा फूलों का रस चूस लेता है, जिससे फूल खोखले होकर सूख जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान यहीं खत्म नहीं होता। रस चूसते समय ये एक चिपचिपा मीठा पदार्थ यानी हनी ड्यू छोड़ता है। इस चिपचिपे पदार्थ पर काले रंग की फफूंद जमा हो जाती है, जिससे पूरा मंजर काला और जला हुआ दिखाई देने लगता है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू भी एक समस्या है, जिसमें बौर पर सफेद पाउडर जम जाता है। इन दोनों से बचने के लिए हमें सही समय पर सही ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। अब मैं आपको 3 स्प्रे का एक ऐसा शेड्यूल बता रहा हूं जो रामबाण है। इसे ध्यान से नोट करें। पहला स्प्रे आपको तब करना है जब बौर निकलना शुरू हो रहा हो, कली 2-3 इंच की हो। इस समय हमें भुनगांव और फफूंद दोनों को रोकना है। इसके लिए आप इमिडाक्लोरप्रिड 17.8% SL 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से लें। इसके साथ मिलाएं सल्फर 80% WG 2 ग्राम प्रति लीटर। सल्फर यहां 2 काम करेगा, ये फफूंद को भी मारेगा और चूंकि सल्फर गर्म होता है ये बौर को ठंड से भी बचाएगा। लेकिन एक चेतावनी, जब फूल पूरी तरह खिल जाए, पीला पोलन दिखने लगे, उस समय कोई भी स्प्रे ना करें, वरना मधुमक्खियां मर जाएंगी और फल नहीं बनेगा। इसके बाद दूसरा स्प्रे तब करें जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। यहां हम कीटनाशक बदलेंगे ताकि कीड़ों में रेजिस्टेंस ना आए। इस बार लें थायामेथॉक्सम 25 WG 1 ग्राम पर 2 लीटर्स वाटर, और इसके साथ मिलाना है वो जादुई चीज जो डंठल मजबूत करेगी, प्लानोफिक्स। लेकिन सावधान, प्लानोफिक्स की मात्रा 15 लीटर की टंकी में सिर्फ 4 मिलीलीटर रखनी है। अगर आपने इसे 5 या 10 मिलीलीटर कर दिया तो ये दवा सारे फल गिरा देगी। इसके साथ 50 ग्राम्स NPK 05234 और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बोरॉन मिलाएं। बोरॉन फलों को फटने से रोकेगा और आकार सही रखेगा। सिर्फ ऊपर से छिड़काव काफी नहीं है। जब फल सेट हो जाए यानी कंचे के आकार का हो जाए तब पेड़ को जड़ से ताकत चाहिए। उस समय पेड़ के तने से 2-3 फीट दूर एक रिंग बनाकर कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन जमीन में दें। कैल्शियम फल को पत्थर जैसा मजबूत बनाएगा ताकि वो आंधी में भी ना गिरे। इसके अलावा एक देसी जुगाड़ जरूर करें। पेड़ के तने पर जमीन से 2 फीट ऊपर पॉलिथीन लपेटकर उस पर ग्रीस लगा दें। इससे जो कीड़े जमीन से ऊपर चढ़ते हैं वो वहीं चिपक जाएंगे और बौर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मौसम खराब हो, कोहरा ज्यादा हो, तो शाम को बगीचे में सूखी पत्तियां जलाकर धुआं करें। इससे तापमान में सुधार होता है। किसान भाइयों, आम की खेती धैर्य का काम है, लेकिन साथ ही ये विज्ञान का भी काम है। अगर आप पुराने ढर्रे को छोड़कर इस वैज्ञानिक तरीके को अपनाएंगे, सही समय पर पानी और सही मात्रा में दवा देंगे, तो मेरा दावा है कि जहां पड़ोसी का बगीचा खाली हो जाएगा, वहां आपका बगीचा फलों से लदा रहेगा।
आपका एक एक बौर कीमती है, उसे बेकार न जाने दें। उम्मीद है आज की जानकारी आपके काम आएगी। इसे अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।